सीमा एक लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की है। सीमा को हमेशा से ही टकलों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। शायद इसलिए उसने मुझसे शादी की है। मैं अपने सर को हमेशा सफाचट रखता हूँ। हर हफ्ते टकला करवाता हूँ और ये बात सीमा को बहुत पसंद है। आज सीमा ने खुद को टकली करने का सोचा और टकला करवाने पार्लर गई, पर वहाँ काफी लड़कियां थी जिन्हें देखकर सीमा की हिम्मत जवाब दे गई। इसलिए टकला कराए बिना ही वापस आ गई। पर उसने थोड़े बाल कटवा लिए थे। जब सीमा घर आई कुछ उदास दिख रही, इसलिए मैंने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है? तब सीमा बोली नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह टकला करवाना है पर करवाने की हिम्मत नहीं हो रही। तब मैं सीमा के पास आया और बोला टकली होना है, करवा लो। किसने रोका है? सीमा ने मेरे तरफ देखा और बोली क्या तुम मुझे टकली करोगे? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर अगर सीमा को ये ही पसंद है तो मुझे भी। मैंने कहा जरूर, पर आज नहीं, तुमको टकली करने का सामान नहीं है। तब सीमा मुस्कुराई और मुझे एक बॉक्स दिया। जब मैंने वह बॉक्स खोला तो उसमें एक उस्तरा रखा था। सीमा ने कहा अब तो उस्तरा भी है, कर दो ना टकली प्लीज, अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो वैसे ही तैयार था, तो मैंने सीमा को जमीन पर बैठने को कहा और मैं पलंग पर। फिर सीमा के सर पर पानी डालना शुरू किया। सीमा का सर पूरा गीला हो चुका था। फिर मैंने उस्तरे में नई ब्लेड डाली। डंडा। सीमा मुझे ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, खुश थी बहुत। आखिर आज उसका मुंडन जो हो रहा है। आज उसके सर के सारे बाल साफ होने वाले थे। उसका टकला भी मेरी तरह सफाचट होने वाला था। अब सीमा को टकला करना शुरू किया। मैंने उस तरह को सीमा के सर बीचों बीच रखा और उस तरह चलने लगा। सीमा के बालों का बड़ा सा गुच्छा उसके गोद में आ गिरा। सीमा उस गुच्छा को देख ही रही कि एक और गुच्छा गिरा। सीमा ने उसके टकले के हिस्से हो चुवा और कहा बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा टकला कर दो जल्दी से। मैं भी सीमा के सर पर उस तरह फिराता रहा जब तक उसके ऊपर के सारे बाल साफ नहीं हुआ। बाद में मैंने सीमा से घूमने को कहा। अब उसके पीछे के बालों की बारी थी। मैंने सीमा की टकले हुए हिस्से पर उस तरह रखा और पीछे की ओर चलाने लगा। सीमा अपनी आंखें बंद करके बैठी थी और अपने टकले होने का आनंद ले रही थी। कुछ ही देर में सीमा को मैंने पूरा टकला कर दिया। अब सीमा के सर पर एक भी बाल नहीं बचा। सीमा जल्दी से जाकर आईने में देखने लगी। सीमा पूरे टाइम अपने टकले को ही रगड़ रही थी। फिर वह मेरे पास आई और मेरे गोद में बैठ गई। उसने मेरे टकले को चूमा और थैंक यू बोला। जब मैं उठने लगा तब सीमा ने मुझे रोका और बोली रुको, तुम्हारी बारी है अब। मैं कुछ समझा नहीं वहाँ क्या बोल रही है, पर जब मैंने उसे उस तरह में ब्लेड बदलते देखा तब समझ गया। अब मेरे टकले पर सीमा उस तरह फिराने वाली है। मैंने कुछ नहीं कहा और वही बैठा रहा। फिर सीमा मेरे पीछे बैठ गई और उस तरह को सामने से पीछे की ओर चलाने लगी। मेरे सर पर छोटे छोटे बाल थे जो अब साफ हो रहे थे। सीमा उस तरह को मेरे टकले पर चलाती जब तक मेरे टकला पूरी तरह से सफाचट नहीं हुए। अब मेरा और सीमा दोनों की टकले चमक रहे थे। आज दूसरा दिन है, सीमा को फिर से टकला करवाना है। इसका मतलब आज मेरा भी टकला फिर से चिकना होगा।